जय हिंद दोस्तों, मैं सतीश स्वागत करता हूं आपके चैनल एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो केवीएस पेडागोजी सीरीज एमसीक्यू सीरीज का ये अगला वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ इस वीडियो के थ्रू सीखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। एक प्रारंभिक शिक्षक को उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। एलिमेंट्री टीचर शुड अलॉट हाई प्रायोरिटी। किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए? इंटरेक्शन ट्रेंटिक विथ पेरेंट्स, माता पिता से बातचीत करने के लिए। अंडरस्टैंडिंग फेलो टीचर्स, साथी शिक्षकों को समझने के लिए। समुदाय को समझने के लिए, कम्युनिटी को, या बच्चों को समझने के लिए। तो आपको पता चल गया होगा कि ये फोर्थ नंबर जो आंसर है आपका, बच्चों को समझने के लिए, ये फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी कक्षा में एक छात्र प्रायः कक्षा में साथियों को परेशान करता है, तो तुम क्या करोगे? एक क्लास स्टूडेंट वेरी ऑफन डिस्टर्ब पीयर्स इन द क्लास, व्हाट वुड यू डू? तो आई विल गेट हिम आउट ऑफ क्लास, तो आप क्लास से बाहर तो निकालेंगे नहीं। चेंज हिर सीट, और चुप रहने के लिए कहूँगा, और अतिरिक्त काम सौंपूंगा। देखिए यहाँ पर आपको दो ऑप्शन लग रहे होंगे कि उसकी सीट चेंज कर दूंगा या अतिरिक्त काम सौंपूंगा। तो यहाँ पर आप यदि सीट आप चेंज कर भी देते हैं तो वो और दूसरे छात्रों को में भी परेशान कर सकता है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत होगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है उसे बुलाऊंगा और उसे अतिरिक्त काम सौंपूंगा। आपको बता दूं, कई बार जब हम पनिशमेंट देते हैं छात्रों को, तो उसकी जगह ही हम यदि हम उसको कुछ वर्क अलॉट कर दें तो वो उसके लिए भी बेहतर होगा और हमारा भी क्या है कि वो क्लास को डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि जनरली वही बच्चे डिस्टर्ब करते हैं जिनका काम पूरा हो चुका होता है। एक चीज़ और इसमें, यदि एक ऑप्शन ये भी इसमें जोड़ देते हैं, फिफ्थ ऑप्शन या एक अलग से, कि मैं उसे बुलाऊंगा और उसे गाइड करूंगा, काउंसिल करूंगा, तो वो उत्तर जो और ज़्यादा सटीक हो जाएगा। अभी दिए गए चारों ऑप्शन में से ये चौथा उत्तर ज़्यादा उत्तर नज़दीक है प्रश्न क्रमांक 2 के। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गतिविधि जो तकनीकी है, एक्टिविटी टेक्निक इज, वो केंद्रित रहती है टीचर सेंट्रेड, क्लास सेंटर्ड, या विषय केंद्रित, या छात्र केंद्रित। तो आपको सभी पता है कोई भी शिक्षण पद्धति है या गतिविधि है वो छात्र केंद्रित रहती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत सरकार ने किस वर्ष में बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू किया था? तो एक्ट कब लागू किया था? तो एक्ट जो लागू किया गया था 2009 में। इसी के साथ में और चीज़ें आपको क्लियर कर दूं, आपने एक पढ़ा होगा सर्व शिक्षा अभियान, ये जो संसद में लाया गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 में। 1 में तैयार कर लिया गया था, 2 में इसे भारत के संविधान में जोड़ा गया था, जिसमें यह कहा गया था कि राज्य जो कानून बनाएंगे बच्चों की मुफ्त अनिवार्य शिक्षा के लिए, क्या कौन कानून बनाएंगे? स्टेट बनाएंगे। और इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए संसद ने ही, हमारी पार्लियामेंट ने ही 2009 में एक एक्ट लागू किया था जिसका नाम हो गया RTE एक्ट। ये अगस्त 2009 में लाया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है चौथा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम जैसा कि सर अरबिंदो द्वारा सुझाया गया था, कौन सा नहीं है? आपको पता होगा, सर अरबिंदो के बारे में पढ़ा होगा, एक फिलोसफर थे और पश्चिमी दर्शन से भी ये प्रभावित थे। विदेशी भाषाओं को भी इन्होंने किया है कोशिश कि हमारे बच्चे पढ़ें। ऑप्शन क्या है, कौन सा नहीं है? मातृभाषा और फ्रांसीसी सीखें बच्चे, ये भी है। शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य शिक्षा, समान विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, कला, चित्रकारी। पूछा गया है प्राथमिक स्तर पर, इसलिए ये उत्तर गलत हो जाता है, क्योंकि जो सर अरविंदो के द्वारा कहा गया है कि ये जो फिजियोलॉजी और हेल्थ एजुकेशन, ये मिडिल स्कूल के बच्चों के लिए, 6 to 8 तक के बच्चों के लिए और बड़ी क्लासों के लिए बताया है उन्होंने, इसलिए ये उत्तर जो है सही हो जाता है सर अरबिंदो के अनुसार। देखते हैं, बीज के अंकुरण की अवधारणा को सिखाने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या है? द बेस्ट मेथड टू टीच द कॉन्सेप्ट ऑफ जर्मिनेशन ऑफ अ सीड इज टू। अब आपको बच्चों को सिखाना है कि बीज कैसे बड़ा होता है, आप कैसे सिखाएंगे? विस्तृत विवरण प्रदान करना, प्रोवाइड डिटेल एक्सप्लेनेशन, शो पिक्चर्स ऑफ सीड ग्रोथ, मेक स्टूडेंट प्लांट सीड एंड ऑब्जर्व जर्मिनेशन। यही इस प्रश्न का सही उत्तर है कि बच्चों से हम बीज लगवाएंगे और उसके ऑब्जर्वेशन को, अंकुरण को लगातार बच्चों से दिखवाएंगे, तो बच्चे खुद ही उसके सीखेंगे डेवलपमेंट को, कि कैसे एक बीज जो है एक बड़े प्लांट में परिवर्तित होता है। तो
तो ऑप्शन जो 3 है करेक्ट आंसर है। देखते हैं बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है। आपको पता है घर की जो माँ होती है, तो माता पिता इस प्रश्न का सही उत्तर है। यदि एक और इसमें है कि यदि माता और पिता अलग अलग भी लिख दिया तो हम इसका करेक्ट आंसर माता मानेंगे। इसी साथ और क्वेश्चन देखते हैं कि जो पहला बच्चे का स्कूल परिवार माना जाता है, बच्चे का पहला विद्यालय जो माना जाता है वो परिवार माना जाता है। और परिवार एक सामाजिक इकाई भी है, सोशल एक यूनिट है बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चे का जो सामाजिक विकास है, सोशल डेवलपमेंट है, वो सबसे पहले परिवार के द्वारा ही शुरू होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास तभी सार्थक होता है जब वे ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी ऑफ चिल्ड्रन बिकम्स मीनिंगफुल ओनली व्हेन दे शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, ये भी ठीक है, भावनात्मक रूप से स्थिर हैं, सक्रिय हैं, अपनी ताकत से पूरी तरह अवगत हैं। इसमें ये 4 ही ऑप्शन है। तो मे भी कई बार क्वेश्चन वहाँ एग्जाम में भी कई बार गलत हो जाते हैं, क्योंकि ये इसमें आप एक ऑप्शन नहीं कह सकते, ये चारों ही उत्तर आपके सही हैं। पेपर में आपका आएगा तो नीचे जरूर लिखा होगा कि 1 2 2 3 या 1 2 3 4 चारों। तो ये जो चारों हैं इस प्रश्न के सही उत्तर हो जाते हैं, तभी बच्चे का सर्वांगीण विकास संभव है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू कंसीडर द मोस्ट एक्वेट डेफिनेशन ऑफ लर्निंग। तो आपने लर्निंग की बहुत डेफिनेशन सुनी होंगी, तो उसमें से कौन सी है एडिक्वेट जो है? समस्याओं को सुलझाना, विशिष्ट कौशल का विकास, व्यवहार प्रक्रिया का संशोधन। बिल्कुल आपने पढ़ा होगा व्यवहार में परिवर्तन या मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियरल पैटर्न। तो व्यवहार प्रक्रिया में संशोधन जो है, आप ये किसकी पर्याप्त परिभाषा मानेंगे? सीखने की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक प्रभावी पर्यवेक्षण वह है, एन इफेक्टिव सुपरविजन इज वन विच प्रमोट, क्या प्रमोट करता है? जो आपको पता होगा सुपरविजन वो कहलाता है जब शिक्षकों को पढ़ाते समय उनका निरीक्षण किया जाता है कि उनमें क्या क्या अभी कमियां हैं पढ़ाने में, और जिनको वो इम्प्रूव करें तो और अच्छा लर्निंग आउटकम आ सकता है। तो प्रभावी पर्यवेक्षण क्या होगा? जो अधिक से अधिक शिक्षकों के बीच पाबंदी जो है, सामुदायिक संतुष्टि, विद्यार्थी की प्रगति या सह पाठ्यक्रम को करिकुलर एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्वमेंट दे। तो सबसे सही उत्तर है पीपल प्रोग्रेस, या बच्चों की, विद्यार्थियों की जो प्रगति को बढ़ावा देता है वही एक इफेक्टिव सुपरविजन कहलाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चे अवधारणाओं को सीखकर उनके साथ उपनाम कैसे संलग्न करते हैं? जब बच्चे सीखते हैं किसी कॉन्सेप्ट को तो वो उसको आत्मसात करते जाते हैं, उनको लेवल करते जाते हैं। ऑप्शन है फ्रॉम डायरेक्ट कांटेक्ट विद फिजिकल वर्ल्ड, यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। भौतिक दुनिया के साथ संपर्क में आते ही वो लेबल करते जाते हैं, कॉन्सेप्ट को सीखते जाते हैं। बाकी ऑप्शन कोई भूमिका नहीं है, और भूमिका निभाती है भाषा सामाजिक परिस्थितियों से, तो ये इस प्रश्न के उत्तर नहीं है और ये तो नहीं होगा। तो इसका सही आंसर है भौतिक दुनिया के साथ संपर्क से, फ्रॉम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द फिजिकल वर्ल्ड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विकास को आकार देने वाले पर्यावरणीय कारकों में शामिल है, एनवायरमेंटल फैक्टर दैट शेप डेवलपमेंट इंक्लूड। संस्कृति, कल्चर जो है एक आकार देती है डेवलपमेंट को, क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन, क्वालिटी ऑफ लर्निंग। तो ये सभी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कई बार जब प्रश्न में ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड दिखते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली इसका जो चौथा आंसर ये सभी वाला सही हो जाता है। ये आपको एग्जाम टाइम में आपको बहुत काम में आएंगे। देखते हैं आज शिक्षक और छात्र दोनों को, जो आज के टाइम में है, बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट नीड नॉट ऑपरेट कंप्यूटर्स, तो ये तो नहीं है। शुड बी कंप्यूटर सेवी, ये इसका सटीक उत्तर हो जाएगा कि बच्चों को कंप्यूटर का जानकार होना चाहिए। कंप्यूटर साक्षर हो सकते हैं, हो सकते नहीं, होना चाहिए, उन्हें जानकारी होनी चाहिए। कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं जानना चाहिए, तो ये उत्तर गलत हो जाएगा। ये तो आपको देखने से ही उत्तर आपको पता लग गया होगा, क्योंकि बाकी नेगेटिव वर्ड थे और एक पॉजिटिव था। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 14। इस प्रश्न का कौन सी शिक्षण पद्धति जो है वन्य जीव पर पाठ पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है? आप पाठ पढ़ा रहे हैं, वाइल्ड लाइफ का एक लेसन पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को कौन सा मेथड यूज करेंगे जो आप अच्छे से उसे समझा पाएंगे? मॉडल है, टूर है, फिल्म शो है, स्लाइड शो है। आपके छोटे बच्चे होंगे तो आप टूर नहीं करा सकते वन्य जीव का, क्योंकि टूर जो है आप कोई हिस्टोरिकल प्लेस है, हिस्टोरिकल थिंग दिखाने जा रहे हैं।
तो वहाँ पर आप करा सकते हैं, लेकिन कहीं बार वन्य जीव आपको दिखाना है तो आप नहीं ले जा सकते यात्रा पर पढ़ाने के लिए, तो ये नहीं होगा। फिल्म शो और स्लाइड शो इनको रियल व्यू नहीं देगा यदि आप वन्य जीव वाला पार्ट पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर मॉडल जो है काम आप मॉडल बनाकर बता रहे हैं तो वो आपको बच्चों को एक रियल एक्सपीरियंस फील कराएगा। आपने ये मॉडल पद्धति पढ़ाने की पढ़ी होगी। तो इस प्रश्न का सटीक उत्तर है जो हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 मॉडल। आगे देखते हैं CCE का क्वेश्चन है ये। कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, आपको हमेशा याद रखना है कंप्रीहेंसिव कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव एवेल्युएशन, CCE जो लगातार एवेल्युएशन चलता रहता है बच्चे का, के तहत कौन सा सामाजिक व्यक्तित्व गुणवत्ता का मूल्यांकन नहीं है। किसी बच्चे का हमें सोशल पर्सनल क्वालिटी पता करनी है तो कौन सा मूल्यांकन नहीं है। स्वच्छता होगा, सहकारिता कोऑपरेशन होगा, अनुशासन। लेकिन पेंटिंग जो है वो एक सोशल और पर्सनल क्वालिटी का असेसमेंट नहीं कर सकते हैं चित्रकारी से। स्वच्छता, सहकारिता और अनुशासन से मूल्यांकन हम कर सकते हैं सामाजिक व्यक्तित्व का। आगे देखते हैं, यदि कोई अच्छा छात्र अनुशासनहीन तरीके से व्यवहार करना शुरू कर दे, मे भी कोई एक अच्छा छात्र है हमेशा लेकिन वो इनडिसिप्लिन मैनर में आपसे व्यवहार करना शुरू कर देता है, आप क्या करेंगे। उसके माता पिता से शिकायत करेंगे, प्रधानाध्यापक को रिपोर्ट करेंगे, उसकी समस्या को जानने की कोशिश करेंगे, उसकी मदद करेंगे, सुधारने के लिए कठोर दंड देंगे। तो ये तो बिल्कुल सही नहीं होगा। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 कि आप उसकी ट्राई टू नो हिज प्रॉब्लम एंड हेल्प हिम, आप उसकी हेल्प करेंगे और उसकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न, एक अच्छे शिक्षक को अत्यधिक संतुष्टि कैसे प्राप्त होती है। अ गुड टीचर डिराइव्स अटमोस्ट सेटिस्फैक्शन फ्रॉम। आसपास के लोगों के साथ लोकप्रियता, ऊंची एक हैसियत हो, वित्तीय लाभ तो नहीं होगा, सम्मान और प्रतिष्ठा। तो यही इसका सही उत्तर है कि रेस्पेक्ट और प्रेस्टीज जो है तो वो उससे एक टीचर को एक संतुष्टि प्राप्त होती है। इसके साथ ही मैं बता दूं पॉपुलैरिटी और प्रेस्टीज में क्या अंतर होता है। पॉपुलैरिटी किसी व्यक्ति कोई फेमस है पॉजिटिव या नेगेटिव रूप में हो सकता है। कोई एक मर्डरर है वो भी एक फेमस होता सकता है समाज में क्योंकि नेगेटिव रूप में। लेकिन जो प्रतिष्ठा है हमेशा एक पॉजिटिव, प्रतिष्ठा एक पॉजिटिव वर्ड है और हमेशा पॉजिटिव तरीके से कोई फेमस है उसकी समाज में पहचान है, वो प्रतिष्ठा कहलाती है। आगे देखते हैं, सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। भारत सरकार के द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में कब शुरू किया गया। ये मैंने बताया कि 86वां जो संविधान संशोधन 2002 है उसके तहत इसे भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो ये 2002 है, तो 2002 के करीब 2001 इसका सही उत्तर हो जाएगा। कई बार आपको भी ऑप्शन में कुछ सन जो है ईयर है कुछ मिस्टेक मिलेंगी, लेकिन इसका जो उत्तर है 2001 होगा। 2001 में प्रिपेयर कर लिया गया था। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। आगे देखते हैं, घर विद्यालय के संबंधों में का मुख्य लक्षण है। मेन गोल ऑफ होम स्कूल रिलेशन। एक विद्यालय जो है हमेशा आपके परिवार से भी बना के रखता है व्यवहार, क्योंकि इसीलिए पेरेंट्स मीटिंग कराई जाती है। उसका उद्देश्य क्या रहता है, बच्चों के बारे में शिक्षकों और माता पिता के बीच एक अच्छी समझ को बढ़ावा देना। यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है, क्योंकि एक बच्चे के विकास में शिक्षकों, परिवार और माता पिता इनके बीच भी समन्वय होना बहुत जरूरी है। गृह कार्य के मामलों में हल करना, ये इस प्रश्न का नहीं उत्तर हो जाएगा, नहीं होगा। को करिकुलर जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें सहयोग प्रदान करना, ये भी नहीं होगा। विद्यालय के मामलों में अभिभावकों की भूमिका को पहचानना, ये भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। तो घर विद्यालय के संबंधों का मुख्य लक्ष्य है कि बच्चों के बारे में शिक्षकों और माता पिता के बीच एक अच्छी समझ को बढ़ावा देना। बढ़ते हैं आज की वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर। पाठ्यक्रम निर्माण का कार्य निम्नानुसार माना जाता है। जब कोई एक जॉब है करिकुलम कंस्ट्रक्शन की, वो कैसे आप समझेंगे। एक रूटीन वर्क है, एक स्पेशल जॉब नहीं है, एक सिग्निफिकेंट वर्क महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अ हाईली स्पेशलाइज्ड जॉब। एक अति विशिष्ट कार्य है पाठ्यक्रम निर्माण, क्योंकि पाठ्यक्रम निर्माण में ही आप एक विद्यालय की सभी तरह की एक्टिविटीज़, साल में होने वाली गतिविधियों को एक खाका तैयार करते हैं,
एक खाका तैयार करते हैं और कैसे आप साल भर में आप पढ़ाने वाले हो वो तैयार करते हैं, जो कहलाता है करिकुलम। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है आपको इस वीडियो के थ्रू काफ़ी कुछ आज सीखने को मिला होगा, काफ़ी क्वेश्चंस आपके रिवाइज हुए होंगे और आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनी होगी कुछ क्वेश्चंस के लिए। तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलती रहेगी। और मैं लगातार केवीएस पेडागॉजी क्वेश्चन सीरीज़ ला रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा मैं ये आपका कंप्लीट करा दूँ, जिससे बिल्कुल मिशन की तरह 60/60 मार्क्स आपके एग्ज़ाम के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। और हर एक वीडियो की मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इस पीडीएफ में भी आप सतीश केवीएन नाम से आप टेलीग्राम में भी आप सर्च कर सकते हैं। तो आप ये वीडियो दोस्तों को भी शेयर करिए जो तैयारी कर रहे हैं केवी एग्ज़ाम की, और हमारी वीडियोस को लाइक करिए, जिससे एक हमें मोटिवेशन मिलता है लगातार वीडियोस को लाने का। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।